के चरण को धुलने के बाद आज केवट राम जी को नौका पर चढ़ने के लिए कहता है। ये चढ़ाई चढ़े रघुराई, माता सीता को नौका पर चढ़ा करके तब राम जी नौका पर विराजमान होते हैं और पूरी दुनिया को लेडी फर्स्ट का संकेत करते हैं। माताओं का सम्मान सबसे पहले आवश्यक है, फिर सभी का स्वागत सम्मान होता रहेगा। हर जगह माताओं को आगे रखने की बात भगवान ने दुनिया को सिखाई है। नौका में बैठे अब केवट क्या करे? केवट नौका को गंगा जी में घुमाए 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 घुमाए। राम जी ने कहा भैया केवट जल्दी से गंगा पार करो, हमें आगे भी जाना है, हमें आगे भी जाना है। जैसे ही इतना कहा केवट ने कहा राम जी 14 वर्ष का वनवास हुआ है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप हमेशा जंगल में ही रहो। 13 साल 11 महीना 28 दिन मेरे पास यही गंगा जी में घूमते रहो ना, भोजन पानी की व्यवस्था सब यही कर देंगे और हम आपका दर्शन भी करते रहेंगे। मेरे लिए इससे बढ़कर के सौभाग्य का विषय क्या है? इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही इतना निवेदन किया कि जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर देखा नहीं, अभी हमने जी भर देखा नहीं। जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो तमन्ना यही है,
कौशल्या आंखों के तारे माता कौशल्या की आंखों के तारे दशरथ जी के राज दुलारे दशरथ जी के राज दुलारे कभी अयोध्या कभी अयोध्या कभी अयोध्या कभी अयोध्या भुलाना नहीं अभी हमने देखा जाओ प्रभु समय हो रहा है घरों का उजाला भी कम हो रहा है अंधेरी निशान का ठिकाना नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। केवट ने कहा प्रभु हम तो आपके चरणों को धुल लिए अब आप एक काम करो यहीं ठहरो हम आपको देखते रहे बस हमारा तो इसी में जीवन बीत जाएगा। राम जी ने जब बारंबार निवेदन किया तो केवट नौका को आगे बढ़ाया और नौका को आगे बढ़ा करके गंगा पार करके जैसे ही राम लक्ष्मण सीता उतरे केवट दौड़ पड़ा है और दौड़ करके गया केवट और जा करके राम जी के चरणों में लेट जाता है दंडवत प्रणाम करता है और जब आज उसने दंडवत प्रणाम किया तो केवट उतरी दंडवत की ना केवट ने दंडवत किया तो राम जी को लगता है केवट बड़ा गरीब है इसलिए लेट करके प्रणाम करता है और कहता है राम आपने तो गंगा पार कर लिया क्या मेरे ऊपर कुछ कृपा नहीं करेंगे मुझे कुछ देंगे नहीं क्या
मुझे कुछ मिलना नहीं है क्या? जब इन्होंने निवेदन किया कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं क्या, बारंबार निवेदन करने से आज राम जी संकुचित हो गए। केवट को दूं तो क्या दूं, मेरे पास केवट को देने के लिए कुछ है नहीं। तपस्वी वेश में अयोध्या को छोड़ करके निकला हुआ ये राम, इसके पास तो इस समय देने के लिए केवट को कुछ भी नहीं है। पर उसी समय पिया ही की सिय जान निहारी, पिया के हिया की बात सिया को मालूम पड़ गई। मतलब पति के हृदय की बात सीता को मालूम पड़ गई और माता सीता ने अपनी अंगूठी निकाली और पीछे से राम जी के हाथों में रख देती है मां और कहती है, प्रभु मेरे रहते आपको संकुचित होने की आवश्यकता नहीं है। इस अंगूठी को देकर, इस मुद्रिका को, केवट को उतराई के रूप में दे करके अपने संकोच को दूर भगा दीजिए और प्रसन्नता पूर्वक यात्रा को आगे बढ़ाइए। राम जी ने कहा, भैया केवट उतराई के रूप में ये अंगूठी ले लो। केवट ने हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, अपराध कर रहे हैं प्रभु आप तो। क्या अपराध करते हैं प्रभु? हम आपसे अंगूठी कैसे ले सकते हैं? बहुत काल में कीन्ही मजूरी, इतने दिनों से मैं केवट बन करके नौका चलाता था, किस प्रतीक्षा में? बोले मेरे मजदूरी का, मेरे श्रम का जो सही परिणाम था वो यही था राम, कि जिस नौका में मैं दुनिया को पार कर रहा था, कब उस नौका पर राम बैठेंगे और उन्हें गंगा से पार करके मैं स्वयं भवसागर से पार लग जाऊंगा। इसी प्रतीक्षा में मैं लगा था और आज आपका आगमन हो गया। इससे बड़ा मुझे वरदान और उतराई क्या मिलेगी? राम जी ने कहा, ले लो। माता सीता ने जैसे ही राम जी की तरफ देखा, भैया केवट ले लो। केवट ने सीता जी की तरफ देख करके कहा, ना सीता जी, मुझसे तो आपका संबंध है। लक्ष्मण जी का खबरदार, बहुत बोलता है केवट। शांत रहता हूं इसका ये मतलब नहीं जो मन करे वो बोल। तू कहां केवट, ये कहां? जनकपुर से जानकी, इनका तेरा क्या संबंध हो गया? केवट ने कहा, देखो लक्ष्मण जी, ज्यादा नाराज मत हुआ कीजिए, पहले बातें ध्यान से सुना कीजिए। श्री रामचरितमानस में राम के चरणों को धुलने वाले दो लोग हुए हैं। एक तो राजा जनक ने राम के चरणों को धुला है, दूसरा केवट ने धुला है। और एक ही परंपरा का निर्वहन करने वाले दो लोग आपस में गुरु भाई हो जाते हैं। अगर हम और राजा जनक गुरु भाई हुए तो राजा जनक ने राम के चरणों को धुला, इतना दहेज दिया कि अयोध्या के राजमहल में खजाने में समाया नहीं, और दूसरी तरफ मैंने चरणों को धुला, मैं कुछ दे नहीं पाया तो ले कैसे सकता हूं? इसलिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, ले लीजिए। केवट ने कहा, राम जी, एक धंधा वाला दूसरे धंधे वाले से कभी नहीं लेता। राम जी से ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी फिर नाराज हो गए। देखिए केवट, तू बार बार हद से ज्यादा बोल जाता है, बहुत ज्यादा बोलता है। राम जी और तुम्हारा एक धंधा कैसे? राम जी कैसे धंधे वाले हो गए? केवट ने कहा, देखिए लक्ष्मण जी, आप बार बार नाराज होते, बात नहीं सुनते। कि नाई से नाई लेत, धोबी से धोबी लेत, देखे मजदूरी मेरी जात प्रभु, एक नाई से नाई नहीं लेता, एक दूसरे के बाल काटने का धोबी से ना धोबी, देखे मजदूरी मेरी जात ना। राम जी ने कहा, हमारा तुम्हारा धंधा एक कैसे हो सकता है भक्त केवट? केवट ने कहा, राम जी, दोनों का कर्म एक है, पार कराने का। मैं छोटी सी गंगा जैसी नदी से पार कराता हूँ और आप भवसागर से पार नहीं करेंगे तो कल यज्ञ भी नहीं होगा। प्रभु आए मेरे घाट पार, मैंने उतार दीन हो,
जब आऊं तोरे घाट पार मोहे उतारी हो। आज आप मेरे गंगा के घाट पर आए हैं, हमने आपको पार लगा दिया। एक समय आएगा जब भवसागर के घाट पर हम पहुंचेंगे तो वहीं पार लगा देना, यही मेरी उतराई हो। भवसागर से पार लगा देना। आज बड़े प्रसन्न हुए हैं परब्रह्म परमेश्वर। आज बारंबार निवेदन करने के बाद भी केवट ने कुछ नहीं लिया और बाद में केवट यही कहता है, प्रभु फिर की बार नाथ जो देवा, फिर की बार मोहि जो देवा, सुख साधु सुर धरिएगा, सुख साधु सिर धरिएगा, सुख साधु सिर धरिएगा, सुख साधु सिर धरिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय राम। लौटते समय आप हमें जो भी दे देंगे हम उसको प्रसन्नता पूर्वक ले लेंगे परब्रह्म परमेश्वर। बस हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। इतना निवेदन करके केवल आज भगवान से कुछ नहीं मांगता है, केवल कुछ नहीं मांगा। आज भगवान यात्रा वहां से आगे बढ़ाते हैं। परब्रह्म परमेश्वर जब यात्रा आगे बढ़े, आगे जाकर के भगवान एक श्री भरद्वाज ऋषि के यहाँ पहुंचे हैं प्रयागराज की पावन धरती पर। और भरद्वाज ऋषि के यहाँ जब गए हैं और उन्हें प्रणाम किए और उनसे कहते हैं, प्रभु अब हमें रास्ता दिखाने का कार्य कीजिए, हम किस रास्ते पर जाएं, किस राह पर चलें, आप हमें हमारा मार्गदर्शन करें। तो वर्णन होता है कि भरद्वाज ऋषि 50 शिष्यों को बुलाए। कितने शिष्यों को बुलाए? 50। जल्दी से राम जी का मार्गदर्शन करो। तो राम जी 50 शिष्यों में से 4 शिष्यों को लेकर के आगे बढ़ते, कहते हैं 46 को अपने पास रखिए, हम 4 को लेकर जाएंगे। ये 50 शिष्य कौन है? आप ध्यान से सुनना। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, ये है 50 शिष्य। 18 18 36 पुराण और उपपुराण और 4 वेद, 4 उपवेद 44 हो गए और 6 शास्त्र मिलकर 50 हो गए। 50 शिष्यों को बुलाए पर राम जी 4 शिष्यों को लेकर निकले और ये 4 है वेद। मानो कि राम प्रभु का जो मार्ग है, भगवान जिस मार्ग पर चले हैं वो निश्चित ही वेद मार्ग है, वैदिक मार्ग है। और वैदिक मार्ग पर आगे बढ़ करके राम ने अपने चरित्र को सकल जगत में स्थापित करने का कार्य किया है। ये वेद की महिमा है। सनातनी वैदिक गुरुकुलम का भी इससे संबंध है, ये भी वैदिक गुरुकुलम है। 4 वेद के मार्ग पर चल करके एक राम सकल जगत में अपनी मर्यादा, अपने चरित्र की, अपने कथाओं को स्थापित कर सकते हैं। और अगर एक साथ 1100 विद्यार्थी वेद अध्ययन करें तो वो सकल जगत में क्या नहीं कर सकते। राम की परंपरा, राम के वैदिक नियमों को कहां तक नहीं पहुंचा सकते। बस आवश्यकता है आप सभी के आगे बढ़े। इस तरह से परब्रह्म परमेश्वर भगवान आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े तो भगवान जब रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो एक गांव पड़ा है जिस गांव का नाम है राजापुर। राजापुर गांव प्रयागराज से चित्रकूट वाले मार्ग पर पड़ता है। ये राजापुर गांव किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है।
जब रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा कि ते ही अवसर एक तापस आया, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। जिस समय भगवान राजापुर पहुंचे उस समय एक तपस्वी आया और राम जी के तेज पुंज को भव्य दिव्य रूप से प्रणाम करता है। ये तपस्वी कोई और नहीं है, ये तपस्वी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो कथा के भाव से राम जी को जाकर प्रणाम करते हैं। बारंबार प्रणाम वंदन नमन किए हैं, आगे बढ़े हैं भगवान और भगवान जाकर के चित्रकूट की पावन धरती की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कांटों पर चलते जा रहे हैं। कांटों पर जाते 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 भगवान ने आज देवताओं से कहा, हे देवताओं, जिस कांटों पर मैं चलता हुआ जा रहा हूं ये सारे के सारे कांटे यहां से साफ हो जाने चाहिए। लोगों ने कहा ये कांटे क्यों साफ हो जाने चाहिए? राम जी ने कहा ये कांटे इसलिए साफ होने चाहिए क्योंकि इसी रास्ते से मेरा भाई भरत आएगा पीछे से। लोगों ने कहा क्या भरत का पैर बड़ा कोमल है, उनके चरणों को पीड़ा होगी? बोले नहीं, भरत का पैर तो वज्र के समान है, पर जब इन कांटों को देखेगा हमारा भाई भरत तो उन्हें यही लगेगा, वो बार बार अपने आप को कोसेंगे कि राम जी को मेरे कारण, मेरी माँ के कारण प्रभु श्री राम को इन कांटों पर चलना पड़ा। तो बार बार भरत अपने आप को कोसे, इसके लिए इन कांटों को हटा देना और इस रास्ते को एकदम स्वच्छ पवित्र कर देना, ताकि भरत भैया को कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, मन में कोई दुख ना उठे। इस तरह से परब्रह्म परमेश्वर आगे बढ़ते हैं। भगवान आगे गए, एक गांव में जैसे ही पहुंचे, उस गांव के जितने भगवत भक्त हैं वो सारे भगवत भक्त भगवान के स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान का भव्य दिव्य रूप से स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि के यहाँ पहुंचे हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु हमें आप बताएं हमें कहाँ रहना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि ने मन ही मन प्रश्न किया राम जी से कि राम जी, जो पूरी दुनिया में समाया हुआ है वो पूछ रहा है कि हमें कहाँ रहना चाहिए, हमें रहने का स्थान बताओ, ये कुछ समझ में नहीं आता है। राम जी ने कहा, भले ही हम सकल जगत में समाये हैं, पर इस समय हम मानव रूप में आए हैं और मनुष्य का परम कर्तव्य होता है, मानव का परम कर्तव्य होता है कि वो सद्गुरुओं से, वो संतों से पूछ पूछ करके ही जीवन में कोई कार्य करें। इसीलिए राम जी बारंबार महात्माओं से पूछते हैं। बोले जिसके कान आपकी कथा से कभी ना भरे उनके हृदय में जाकर आप रहिए, जिसकी आंखें आपके दर्शन के लिए हमेशा बेचैन रहें उसके हृदय में आप माता सीता जी और लक्ष्मण भैया के साथ जाकर रहिए। जो सुगंध आपको अर्पित करके ले, आपको भोग लगाकर भोजन करे, आपके वस्त्र आभूषण चढ़ा करके प्रसाद समझ करके धारण करे, हाथ से आपकी सेवा करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, आप पर भरोसा करे, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। जो आपके किसी मंत्र का जप करे, तर्पण करे, होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान करे, संतुष्ट करे, पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे और अपने गुरु जी का सम्मान राम जी आपसे बढ़कर करे, उसके हृदय में जाकर आप विराजमान हो गए। जिसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर आप विराजमान हो जाइए। जो दूसरी स्त्री को मां समझे, पराये धन को जहर समझे, गौ ब्राह्मण के लिए खूब श्रद्धा हो, राम जी उसके हृदय में जाकर आप विराजमान हो जाइए। जो अपने गुण को आपकी कृपा समझे, दोष को अपना समझे, आप उसके हृदय में रहिए। जो सब जगह आप ही का दर्शन करे, उसके हृदय में जाकर रहिए। राम जी जो आपसे जीवन में कुछ भी ना मांगे, उसके हृदय में जाकर आप रहिए। इस तरह से निवेदन किए। राम जी सर्वप्रथम चित्रकूट गए
और देवता पहले से ही कुटिया बना करके बैठे थे वहां पर। प्रभु गए हैं और चित्रकूट में जाकर के वास करते हैं भगवान परम प्रभु परमेश्वर उस भूमि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उस भूमि पर वास किए, चित्रकूट की पावन धरा पर राम लक्ष्मण सीता के साथ निषाद राज को आगे लौटाए हैं। निषाद राज को बारंबार समझा कर लौटाए और निषाद राज जैसे ही यहाँ गंगा पार करते हैं तो उन्होंने देखा मंत्री सुमंत तो अभी भी प्रतीक्षा में लगे हैं कि मेरे राम लौट कर आएंगे, मेरे राम लौट कर आएंगे। आज जितने घोड़े हैं सब उसी तरफ देख करके जिधर राम गए हैं चिल्लाते हैं। आज निषाद राज जैसे ही आकर बताए मंत्री सुमंत्र से बड़ा कष्ट हुआ है, समझा बुझा कर कहते हैं जाइए, तो लड़खड़ा कर गिरने लगे। अपने सेवकों को साथ लगाए हैं, सेवकों के साथ गए हैं। अयोध्या के बाहर ही निषाद राज रुक जाते हैं, सेवकों को विदा करते हैं और कहते हैं अयोध्या में मैं दिन में नहीं प्रवेश करूंगा, गोधूली काल में जाऊंगा। जब जाऊंगा तो पूरी प्रजा यही कहेगी राम कहाँ है, राम कहाँ है। किस किस के प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, किसे किसे बताऊंगा कि राम लौट कर नहीं आए, राम लौट कर नहीं आए। निषाद राज बैठे बैठे प्रतीक्षा करते रहे। गोधूली वेला में निषाद राज आगे बढ़ते हैं और जैसे ही निषाद राज आगे बढ़े, आज गए हैं राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और राजा दशरथ के पास जैसे ही पहुंचे, राजा दशरथ के अंदर एक आशा की किरण उनकी आंखों में दिखाई पड़ती है। भैया सुमन, राम आ गए क्या? मेरी बहू सीता आ गई क्या? भैया लक्ष्मण मेरा आ गया क्या? मंत्री सुमंत ने कहा प्रभु आपके आज्ञा और आपके आदेश और आपके वरदान को, आपके वचन के पालन के लिए, आपके वरदान को सुरक्षित रखने के लिए, संसार में जगत में आपके प्रति समाज की निष्ठा को बनाए रखने के लिए राम ने अपने वचन को और आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। राम लौट कर नहीं आए, राम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज राजा दशरथ रोने लगे, रोते रोते कौशल्या की तरफ देख करके कहते हैं देवी कौशल्या, मरते मरते ये राजा दशरथ अपने जीवन के समस्त पापों को देख पा रहा है। मैंने कितने पाप किए हैं, मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा है जो मुझसे एक अपराध हुआ था श्रवण कुमार के साथ। उनके माता पिता विलखते विलखते प्राणों का त्याग करते करते उन्होंने कहा था जिस तरह से आज मैं पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूं, ऐसी ही स्थिति राजा दशरथ तुम्हारे साथ होगी और तुम्हारा भी पुत्र के वियोग में ही प्राण निकलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ये मेरा श्राप है। राजा दशरथ इतना कहते कहते आज राम जी से निवेदन करते हैं, राम हार घोनंदा प्राण प्रीते तुम बिनु जियात बहुत दिन बीते। जानकी लखन रघुवर हापे तुहित चित चातक कि राम राम कही राम कही राम
हरि हरि रघुवर बिरहा राम गयो सूर राम 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 कहते 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 कितनी बार राम कहा है? बोले 6 बार राम कहा है। 6 बार राम राम कहते कहते आज राजा दशरथ ने यह संकेत किया है कि बिना राम के रहते मुझे 6 दिन हो गए, इसलिए हर दिन के लिए एक बार राम कहते हैं और 6 बार राम राम कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं राजा दशरथ। मरते मरते राजा दशरथ पूरी दुनिया को अपने सौभाग्य को दिखाते हैं कि देखो, दुनिया वाले जब तक जिए तब तक राम के प्रतीक्षा में जिए, और जब मालूम पड़ा कि राम लौट कर नहीं आएंगे तो राम राम लेते अपने प्राणों का त्याग करके मैंने अपना उद्धार कर लिया है, अपना कल्याण कर लिया है। ये राजा दशरथ है। राजा दशरथ के प्राण निकले और प्राण निकलते ही आज राजा दशरथ के शरीर को तेल में डुबोया गया। सेवकों को भेज करके भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी को बुलाया गया। श्री भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जैसे ही अयोध्या की धरती पर प्रवेश करते हैं, आज अयोध्या वाले जैसे ही देखे भरत जी महाराज को, लोग कहते हैं देख रहे हैं यही भरत है जिसके कारण हमारे राम को जंगल जाना पड़ा है। कोई कहता यही भरत है जिसके कारण माता सीता को जंगल जंगल कांटों पर चलना पड़ रहा है, कंकड़ पत्थर पर चलना पड़ रहा है। देख रहे हो देखने में कितना साधु लगता है, पर इससे ज्यादा कुटिल और कपटी कौन हो सकता है। इसलिए तो गया था अपने मामा के यहाँ कि ताकि इस पर कोई कलंक ना लगे, पर हम जानते नहीं क्या इसके मन में कितना बड़ा पाप भरा था मेरे भैया राम के लिए, माता सीता और लक्ष्मण के लिए। इतना बड़ा पाप किया है इसने, मुझे सब समझ में आता है। आज भरत जी महाराज बारंबार यही सोचते हैं कि पूरी प्रजा मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। अयोध्या में कोई अपशकुन का संकेत दिखाई पड़ता है, अयोध्या में कोई बुरी घटना हो गई है ऐसा लगता है। आज भरत जी महाराज आए और दौड़े, जैसे ही दौड़े कैकेयी ने देखा। कैकेयी ने कहा कि मेरे ससुराल में सब कुशल है। भरत जी ने कहा हाँ सब कुशल है माँ, तुम्हारे मायके में सब कुशल है, पर तू ये बता मेरे अयोध्या में सब कुशल है कि नहीं है, मेरे अयोध्या में सब व्यवस्थित है कि नहीं। कैकेयी ने कहा भरत अयोध्या में तो सब कुशल है, कुछ बिगड़ रहा था तो मंथरा के सहयोग से मैंने सुधार दिया है, पर विधाता को रहा नहीं गया, थोड़ा सा कुछ बिगाड़ दिया उन्होंने। बिगाड़ क्या दिया? बोले तेरे पिता के प्राण निकल गए, तेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। आज श्री भरत जी महाराज लड़खड़ा गए, पिताजी का प्राण निकल गया, तू कहती है कि थोड़ा बहुत बिगड़ा है। पिता के प्राण चले गए, तू कहती है कि कुछ बिगड़ा है। आखिर मेरे पिता के प्राण क्यों निकले? बोले मैंने कुछ किया थोड़ी, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि राम की जगह पर तेरा राज तिलक हो जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। भैया भरत ने कहा मेरे भैया राम घर नहीं है क्या? मेरे भैया राम अयोध्या की धरती पर नहीं है क्या? बोले ना, उन्हें तो 14 वर्ष का वनवास हो गया। पिता के मरने से ज्यादा आज कष्ट होता है श्री भरत जी महाराज को भैया के वनवास जाने पर। इतना प्रेम है भैया के प्रति राम के प्रति। पिता के मरण को एक क्षण के लिए भूल गए। जैसे आप गाड़ी चलाते चलाते अचानक से कहीं गिर जाते हैं तो आपको कहाँ चोट लगी वो याद नहीं रहता, आपको यही रहता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी। चोट दिखाई पड़ेगा पर दर्द नहीं होता, क्योंकि आप इतने बड़े भय से बाहर निकलते हैं कि वो छोटे छोटे चोट आपको दर्द दे ही नहीं पाते। पिता के मरण का कष्ट कम है, पर भैया के वन गमन का दुख ज्यादा है, पीड़ा ज्यादा है। कहते ही तो मेरी माँ है,
अरे कौन माँ सौभाग्यशालिनी कहलाएगी जो अपने बेटे को राम से विमुख कर दे, राम से दूर कर दे। मेरी दृष्टि में उससे ज्यादा जड़, उससे ज्यादा अभागिन, उससे ज्यादा निंदित, उससे ज्यादा कलंकिनी कोई और नारी नहीं हो सकती जो अपने बेटे को राम से विलग कर दे, जो अपने बेटे को राम से विमुख कर दे, जो अपने बेटे को राम से बिछोड़ करा दे। तो उससे बड़ा अभागिन कोई नहीं है। तो मेरी माँ बनने योग्य नहीं है, तो मेरी माँ नहीं हो सकती। आज के बाद भरत तुझे कभी अपनी माँ नहीं कहेगा। ये मेरा प्रण है, मेरा संकल्प है। और श्री भरत जी महाराज आज वहां से दौड़े दौड़े, कहाँ है मेरी माँ कौशल्या? कहीं उसके मन में ये ना हो कि भरत अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए राम को जंगल भेजा है। दौड़े दौड़े गए, माता कौशल्या ने भरत को आते देखा। माता कौशल्या दौड़ पड़ी और भरत जी जाकर के धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। माँ, हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ, मैं सच कहता हूँ, भैया राम के लिए मेरे मन में कोई कष्ट नहीं है, मेरे मन में उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। फिर भी अपराधी हूं मैं कि कैकेयी का बेटा। अगर आपको लगता है कि मेरे मन में थोड़ा सा भी कोई ऐसी इच्छा रही हो, थोड़ी सी भी, कि राम जंगल जाए, मैं राजगद्दी पर बैठूं, मैं राजा बनूं, अगर राज्य का तनिक मात्र भी मेरे मन में लोभ हो, तो हाथ जोड़कर यही कहता हूं, मां, तो मुझे अगर प्राण दंड देगी, मृत्यु दंड देगी, तो मैं स्वीकार करूंगा, मैं मरने को तैयार हूं, पर मुझे बुरा मत मान। भैया के प्रति मेरे मन में बड़ा प्रेम है, बड़ा अभागा हूं मैं। राजा दशरथ का अंतिम कर्म संस्कार किए हैं और संस्कार करने के बाद खूब दान दिए हैं। विप्र जेवाय देहि दिन दाना, प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुछ ना कुछ बड़ा दान करते रहते। और ये संकेत है पितरों के, जिसकी भी मृत्यु होती है, चाहे माता हो, पिता हो, दादी हो, दादा हो, किसी के भी, तो उनका जो पिंड दान है, उनका जो अंतिम कर्म है, वो खूब विधिवत करना चाहिए। हाँ, माना कि उसमें आप नाच कूद नहीं सकते, ये संसार की मर्यादा है, पर प्रत्येक स्थान पर उदारता दिखानी चाहिए। जिसने आपको राज्य दिया, साम्राज्य दिया, वैभव दिया, धन दिया, उसके अंत समय में अगर आप, उसके मरने के बाद यदि आप ब्राह्मणों को खूब दान ना दे पावे और अंतिम कर्म संस्कार में अपनी उदारता ना दिखा पावे, तो आपसे बड़ा कृतज्ञ इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। भरत जी ने जैसे ही अंतिम कर्म संस्कार को संपन्न कराया, आज सभा बैठी है, सबने कहा भरत जी राजगद्दी पर बैठ जाओ। भरत जी ने कहा अगर मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो ये धरती रस रसातल में चली जाएगी, इस गद्दी पर मैं बैठने योग्य नहीं हूँ। सबने कहा पिता की आज्ञा आपकी यही थी। बोले ना, मेरे पिता की आज्ञा नहीं, वो तो वरदान को पूर्ण करने के लिए, अपने वचन के पालन के लिए निर्णय लिए थे। मुझे मालूम है मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। आज श्री भरत जी महाराज बारंबार निवेदन करते हैं, राजगद्दी पर बैठूंगा नहीं। तैयारी बनाते हैं कि चलेंगे पहले हम भैया राम के पास और उन्हें मना कर लाएंगे। अब भरत जी महाराज जा रहे हैं राम जी के पास मिलने के लिए, तो उनको मिलने के लिए जाने दीजिए, हम लोग आगे की कथा कल सुनेंगे। और अभी तो हम लोग कार्यक्रम के विश्राम की तरफ आज की बढ़ेंगे। एक निवेदन हम आप सभी लोगों से करना चाहते हैं कि कथा कल भी होगी, भंडारा भी कल ही है, कार्यक्रम की पूर्णाहुति भी कल भी है, पर कथा भी कल होगी और समय यही होगा कथा, ठीक है? आप सभी लोग समय से पधारें कथा में। कथा प्रारंभ होगी समय से, भंडारा का समय 4 बजे से रखा गया है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे जितने लोग कथा पंडाल में बैठे हैं और कथा सुने हैं, अगर उनके घर में कल चूल्हा जले तो इसका मतलब वो कथा को पूर्ण रूपेण उसका प्रसाद नहीं पाना चाहते हैं। तो पूरे परिवार के साथ भंडारा में आएंगे तभी तो आनंद होगा।
है? तो भंडारा में आप सभी लोग पधारे और लोगों को भी आमंत्रित करें। खूब बढ़िया व्यवस्था है। अगर कोई कम धम का संकेत लगेगा तो हमारे पास इतनी मंडली है कि कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। संख्या बढ़नी चाहिए, जितने लोग आ पाए आए और खूब भाव से भंडारा प्रसाद पाए। ठीक है, भोजन करें खूब आनंद पूर्वक। आप सभी का आमंत्रण है और कल की कथा में आप लोग जरूर पधारें। कल की कथा में आप लोग जरूर पधारें। जो 9 इधर कथा नहीं सुन पाया है वो कथा कल की कथा में एक बार संक्षिप्त रूप से पूरी कथा सुनाई जाएगी। तो पूरे 9 दिनों के कथा श्रवण का फल एक ही दिन में मिल जाएगा। तो कल तो जरूर ही पधारेंगे आप सभी लोग पधारे और लोगों को भी लेकर आवे और सभी लोग भगवान के दिव्य कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। राज्याभिषेक भी होना है राम जी का, राज तिलक भी होना है। प्रभु राजगद्दी पर विराजेंगे, राज सिंहासन पर विराजेंगे और अयोध्या में तो राज तिलक हो गया है। 500 वर्षों बाद रामलला राम जी के राम मंदिर में भव्य दिव्य नव्य मंदिर में सिंहासन पर आरूढ़ हो गए हैं। अब बस बखरिया की पावन धरती पर कल हम सभी लोग भव्य दिव्य रूप से राम जी का राज्याभिषेक करके अपने अपने हृदय अपने अपने मन में राम का राज्य स्थापित करें, ताकि हमसे कोई गलती आगे ना होनी पाए। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सोकर। जब राम राज्य आपके हृदय में स्थापित होगा तो आप हर्षित होंगे और जीवन के सारे शोक उसी दिन भाग जाएंगे। जीवन में दिखने वाला है